Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSP Statistical Assistant. तो आज हम पढ़ने वाले हमारा न्यू टॉपिक, अभी तक मैंने आपको टॉपिक कराया नहीं है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स और ये PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, टॉपिक है हमारा। सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग्स। जब हम दो चीज़ों के बीच में कोई रिलेशनशिप पढ़ रहे होते हैं उसको बोलते हैं एसोसिएशन, कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे से कैसे एसोसिएट है। लाइक फॉर एग्जांपल प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ गुड्स। लाइक किसी कमोडिटी का प्राइस और उसकी डिमांड एक दूसरे से किस तरीके की उनकी रिलेशन को जो हम पढ़ते हैं उसको हम एसोसिएशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी एट्रीब्यूट्स। is used to represent the data which is measured in terms of some qualities or characteristic। जब हम डेटा को मेजर करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे, उसकी क्वालिटीज की बेसिस पे, उसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी है ऑनेस्टी, नॉलेज, ब्यूटी, लिटरेसी आर कॉल्ड द एट्रीब्यूट, दैट इज स्टैटिस्टिक ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इनको बोला जाता है स्टैटिस्टिक ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये क्या होते हैं? क्वालिटेटिव डेटा हमें यूज्ड होते हैं। ठीक है, इनको हम नंबर्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। नंबर्स की फॉर्म में जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं, जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी क्वालिटी की बेसिस पे उनको मेजर करते हैं उनको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। तो एट्रीब्यूट किस में टर्म में यूज होता है? जब हमारा क्वालिटेटिव डेटा होता है। लाइक अगर हमें स्टूडेंट्स की ऑनेस्टी के बारे में जानना है तो वो कैसे हो, उसमें हम एट्रीब्यूट को उनके को मेजर्स करेंगे। अब इसमें हमारे क्या होता है, इसमें आपके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे एट्रीब्यूट मेजर किया जाता है, क्या टेस्टिंग होती है। आपको मैंने कल कराया था कि मेजरमेंट हम न्यूमेरिकल टर्म्स का जब करते हैं, जब हम क्वांटिटेटिव डेटा का करते हैं, जैसे हमारा नॉमिनल स्केल, हमारा ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल और हमारा रेशियो स्केल। तो अब अगर वहाँ पर ही क्वालिटेटिव डेटा आ जाए तो उसके टाइम पे हमारे एट्रीब्यूट्स की मेजरमेंट होती है, हमारी उसकी टेस्टिंग अलग होती है। और इस पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। आज हम थोड़ा थ्योरी का पार्ट इसका कवर करेंगे, फिर कल को हम इसका क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ये था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एट्रीब्यूट्स को कुछ ऑथर्स ने दिया हुआ है जिन्होंने इसके फॉर्मूले दिए हैं टेस्टिंग के। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट। अगर आपके मतलब आप जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अगर वो एट्रीब्यूट आपके में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने 3 एट्रीब्यूट लिए हुए हैं, ऑनेस्टी, नॉलेज एंड ब्यूटी। आपके यहाँ जैसे मिस यूनिवर्स होता है तो उसमें हमने कोई कैंडिडेट सेलेक्ट किया है तो हम उसके एट्रीब्यूट के बेसिस पे उसको क्या क्या एलिमेंट उसके अंदर, क्या क्या क्वालिटी उसके पास है, क्या क्या कैरेक्टर है, उसके बेसिस पे हम उसको ये एलिमेंट्स देते हैं। अगर वो ऑनेस्ट है तो उसको ए मिलेगा, अगर उसके पास नॉलेज भी है तो ए बी दोनों मिलेंगे, और उसके पास ब्यूटी भी है तो उसको ए बी सी दोनों तीनों मिलेंगे। तो अगर कोई एट्रीब्यूट किसी चीज में प्रेजेंट होता है तो हम उसको कैपिटल लेटर्स में उसको डिनोट करते हैं, लाइक ए बी कैपिटल सी। तो उनसे ये होता है प्रेजेंस की बात। अब वहीं पे जब कोई एट्रीब्यूट एब्सेंट हो तो उसके लिए हम दूसरी चीजों का यूज करते हैं। तो अगर कोई एट्रीब्यूट आपका एब्सेंट है, ये तो प्रेजेंस की बात होगी, अगर कोई एब्सेंट है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारा अल्फा, बीटा और हमारा गामा। ठीक है, अल्फा टर्म लेंगे हम, बीटा लेंगे और गामा लेंगे। लाइक अगर मान लो यही एट्रीब्यूट्स जो आपने ऑनेस्टी, नॉलेज और ब्यूटी लिए थे किसी कैंडिडेट के पास नहीं है, ठीक है, अगर उसके पास पहला एट्रीब्यूट नहीं है तो हम उसको अल्फा दे देंगे, अगर उसके पास सेकंड भी नहीं है तो बीटा दे देंगे, और थर्ड भी नहीं है गामा दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम क्लासिफाई करते हैं एट्रीब्यूट्स को। अगर कोई की प्रेजेंस है किसी की तो उसको हम कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे ए बी सी। अगर खाली 2 एट्रीब्यूट्स की बात है तो ए बी। ठीक है, ऐसे ही एब्सेंट है अगर एट्रीब्यूट खाली 2 है तो अल्फा बीटा, अगर 3 एट्रीब्यूट है जो कि एब्सेंट है तो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ऐसे हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि किस ऑथर ने, मतलब किसने इसकी टेस्टिंग दी थी कि किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट असली टर्म होती क्या है, वो किसने डिफाइन किया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपका दिया है येले एंड कैंडल ने। ठीक है, उन्होंने बोला था कि अगर 2 टर्म क्या है एक साथ प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ टाइम्स उनकी अकरेंस हो, तो हम उन टर्म्स को बोलते हैं कि वो सारे एट्रीब्यूट क्या है एक दूसरे के साथ एसोसिएट है। ये किसने दिया था? आपका येले था एंड कैंडल। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बोला कि अगर 2 एट्रीब्यूट्स हैं या उससे कुछ ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, वो अगर नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स उनकी अकरेंस एक साथ कई बार हो रही है, तो उनको हम बोलेंगे क्या है, और वो टर्म वो जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है।
और वो नंबर ऑफ टाइम्स एक साथ अकर हो रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे कि वो क्या है, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बुलाऊं, मान लो लिटरेसी और आपका एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं ये बोल रही हूँ अगर हमारे यहाँ लिटरेसी बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज आ रहा है, हमारी इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज आ रहा है, मतलब कि क्या है, दोनों की अकरेंस नंबर ऑफ टाइम्स एक साथ बढ़ रही है, कि जैसे ही लिटरेसी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसी के साथ साथ हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, मगर क्या हो रहा है, दोनों टर्म्स एक साथ इंक्रीज कर रही है, एक साथ उनमें चेंजेस आ रहे हैं, उनकी अकरेंस एक साथ आ रही है। ठीक है, उस चीज में हम बोलते हैं कि उन टर्म्स में एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये होता है कि कौन कौन सी टर्म एक दूसरे के साथ एसोसिएट है, मतलब जो हमने चीज एक्सपेक्ट करी, मैंने बोला कि 40% चांसेस है कि ये चीजें एक साथ अकरेंस हो रही है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन, नेक्स्ट टर्म इसमें क्या थी कि हमारी एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू दीज एट्रीब्यूट, जो हमारी एक्सपेक्टेशन इन एट्रीब्यूट से कि ये 40% ऐसा है कि दोनों एक साथ टर्म्स इंक्रीज हो रही हैं। अगर ये हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आए, ठीक है, मतलब ये हमारा 60% आ गया डेटा, या फिर हमें 70% डेटा फाइंड आउट हो गया, तो मतलब इन दोनों की अकरेंस एक साथ हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आए, ठीक है, और वो दोनों टर्म एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये? अब आता है कि एसोसिएशन क्या है। क्या होता है कि एसोसिएशन या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अगर अभी हम उसको, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसको ब्रीफली पढ़ेंगे अच्छे से, मगर यहाँ पर क्या है, अगर वो पॉजिटिवली दोनों इंक्रीज होती है उस केस में क्या होगा कि उनकी पॉजिटिव एट्रीब्यूट एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, और अगर दोनों में कोई बढ़ रही है कोई कम कर रही है, मतलब रिलेशनशिप क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म में है, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब लास्ट जो इसमें चीज है वो मैं आपको बताने वाली, वो ये है कि अगर आपके पास कुछ टर्म्स क्या है, ऐसा होता है कि कुछ आइटम ऐसे हैं कि जो प्रेजेंट है, तो हम बात बता सकते हैं कि बाकी जो बचे हुए हैं वो उसमें एट्रीब्यूट एब्सेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ टोटल पॉपुलेशन है 200। ठीक है, पॉपुलेशन को ही यूनिवर्स बोलते हैं स्टैट्स में, याद रखिएगा, हर जगह पॉपुलेशन वर्ड नहीं होता है, यूनिवर्स याद यूज होता है। तो मान लो 200 यूनिवर्स में आपके पीपल हैं, और उसमें से क्या होता है कि आपके 150 क्या है, लिटरेट है, मतलब कि पढ़े लिखे हैं, तो मतलब कि इनके अंदर ये प्रेजेंट है एट्रीब्यूट। तो अगर आपको खाली इतना डेटा गिवन हो तो आप खुद से बोल सकते हैं कि जो बचे हुए 50 हैं वो इलिटरेट होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके पास ये एब्सेंट है ये एट्रीब्यूट। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपके पास यूनिवर्स पता है और आपको एक एट्रीब्यूट पता है, उसकी प्रेजेंस पता है, तो आप एब्सेंट निकाल सकते हैं। अगर आपको एब्सेंट पता है तो आप प्रेजेंस निकाल सकते हैं। इसी का अगर वाइस वर्सा हो जाए, मान लो कि 50 आपको इलिटरेट गिवन हो, तो आप बता सकते हैं सिंपली कि 200 में से 50 अगर इलिटरेट है तो 150 लिटरेट होंगे। तो इस तरीके से हम क्या है, आपके पास फुल पॉपुलेशन में से अगर एक भी फीचर पता होगा एब्सेंट या प्रेजेंट का, तो आप दूसरा अल्टीमेटली खुद से निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी आपकी एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। फर्दर हम कल नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की टर्म्स पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अभी तो मैंने आपको ओवरव्यू के लिए कि कल हम सीधे प्रैक्टिकल पे जाएं, जो कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स रह गई हैं वो डिस्कस करेंगे, हमारे इन्होंने क्या फॉर्मूले दिए हैं उनके बारे में बात करेंगे। आई होप यू guys like this session, so please like, share and subscribe my channel. Bye bye, tata.